हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कुछ बेसिक एग्जांपल्स। देखिए, इसका डेफिनेशन हम पिछले क्लास में देख लिए हैं, पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन बेसिक लेना है तो पिछला वीडियो जरूर जा करके देख लेंगे। देखिए, हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट के एग्जाम्पल की बात करेंगे। इससे पहले हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करूं तो पहले वॉवेल का डेफिनेशन जान लीजिए। वॉवेल पहले तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। इसके डेफिनेशन की मैं बात करूं, वॉवेल के डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वॉवेल वैसा लेटर होता है जिसका हिंदी उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन वोकल कॉर्ड से होता है। वॉवेल वैसा लेटर होता है जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वोकल कॉर्ड से होता है। मतलब कि ये जो वॉवेल होता है ना, ये प्रोनाउंसिएट करेगा अर्थात साउंड निकालेगा। और वह साउंड कैसा होगा? वोकल साउंड होगा। मतलब कंठ से जो उच्चारित होगा वह साउंड, वह वोकल साउंड होता है। और अ से लेकर के और अह तक जो हिंदी उच्चारण में कोई भी साउंड आ जाता है वह वॉवेल साउंड होता है। और वॉवेल के साथ आर्टिकल, वॉवेल के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, पिछले वीडियो में बता दिए थे। आइए कॉन्सोनेंट जान लेते हैं। कॉन्सोनेंट आपका होते हैं 21, 21। इसके डेफिनेशन की बात करूं तो वैसा लेटर जिसका हिंदी उच्चारण, इसका हिंदी उच्चारण टोंग से हो, इसका हिंदी उच्चारण टोंग, लिप्स, ठीक है, टीथ, टीथ तथा बॉडी से होती हैं, वह सारा का सारा लेटर कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। देखिए, कॉन्सोनेंट लेटर से पहले अर्थात कॉन्सोनेंट लेटर के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहां तक हम पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे। कुछ एग्जांपल है, जरा देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूज होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, दिस इज डैश एलिफेंट। ठीक है, मैंने लिखा दिस इज डैश एलिफेंट। ध्यान से देखिएगा ना, तो ये एलिफेंट जो दिख रहा है ना, एलिफेंट को उच्चारित करोगे, प्रोनाउंसिएट करोगे तो देखोगे ध्यान से, ऐसे उच्चारित करोगे ए से। क्या यह अ में नहीं आता है? और ऐसे भी ए का जब उच्चारण करेंगे तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, रुकावट नहीं आएगा। और अ में से आता है, कोई भी वर्ड लिखो, उसका उच्चारित करो और अ में से कोई भी आ जाता है स्टार्टिंग में तो वह साउंड हो जाएगा वॉवेल। अर्थात एलिफेंट को जब उच्चारित किए तो इसके स्टार्टिंग में ए आया, मतलब ये अ में से आएगा, और अ में से है तो ये वॉवेल साउंड हुआ। और हम जानते हैं कि वॉवेल साउंड के साथ अर्थात वॉवेल से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करते हो? एन। अर्थात एलिफेंट के साथ क्या लगेगा? आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल की मैं बात करूं, दिस इज डैश बॉय। मैंने बोला दिस इज डैश बॉय, ठीक है। अगर मैं बात करूं बॉय की, तो बॉय का उच्चारण अक्सर ब से करते हो। और जब ब आप देख लेते हो ना, तो ब को देखोगे तो क्या ये ब अ में आता है? अ में नहीं आता है। और जब कोई लेटर, कोई वर्ड प्रोनाउंसिएट करो, वह स्टार्टिंग वाला वर्ड लेटर अ में से नहीं आता है तो वह कॉन्सोनेंट लेटर हो जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? ए। मतलब बॉय से पहले क्या हो जाएगा? आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। वैसे ही कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दैट इज डैश, ठीक है, कार। ठीक है, कार को जब उच्चारित करोगे तो देखोगे ध्यान से, तो ये क से आया। क्या क अ में आता है? नहीं आता है। और ये अ में नहीं आता है तो इससे पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा? ए का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको पॉज करेंगे। देखो, कुछ और एग्जांपल आपको दिखेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही इज डैश स्टूडेंट। स्टूडेंट का अगर प्रोनाउंसिएट करोगे तो क्या आएगा? स्टूडेंट का अगर प्रोनाउंसिएशन करोगे तो स्टूडेंट ऐसे लिखते हो, ठीक है। क्या ये स्टूडेंट का स्टार्टिंग वाला लेटर अ में से नहीं आया? और यह अ में नहीं आया तो यह कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा? ए का प्रयोग होगा। देखिए, गॉल को जब प्रोनाउंसिएट करोगे तो ये देखो ग से आता है। क्या यह ग अ में आता है? अ में से नहीं आया, मतलब यह कॉन्सोनेंट साउंड दिया। और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल क्या लगता है? ए। वैसा ही जरा देखो, आस, आस लिखा हुआ है, आस को ऐसे उच्चारित करते हो। क्या अ में नहीं आता है? आस स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाला लेटर देखना है, बाद वाला पे नहीं जाना है। स्टार्टिंग वाला अ में से आ गया, अ में से आया मतलब वॉवेल हुआ। और वॉवेल के साथ आर्टिकल क्या लग जाएगा? एन। अम्ब्रेला को उच्चारित करोगे तो अ आएगा। अम्ब्रेला को ऐसे लिखो स्टार्टिंग वाला वो लेटर, और अ में आ जाता है अ, इसीलिए वॉवेल साउंड हुआ। और वॉवेल से पहले आर्टिकल क्या लग जाता है?
एन, वैसे डॉक्टर का उच्चारण करोगे तो डॉक्टर को ऐसे लिखते हो, क्या ये ड अ में आता है? नहीं आता, इसीलिए ये डॉक्टर कॉन्सोनेंट साउंड दिया, और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल क्या लग जाते हैं? ए एन, सॉरी एन का प्रयोग नहीं होगा, कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल क्या लग जाता है? ए का प्रयोग होता है। इसी प्रकार ओनियन लिखा, ओनियन को ऐसे लिखोगे क्या ये ओ अ में भी आता है कि नहीं? और अ में आया मतलब वॉवेल साउंड दिया, वॉवेल से पहले क्या लग जाएगा? एन का प्रयोग हो जाता है। अगर आपको इसको लिखना है तो वीडियो पॉज करके जरूर लिख लेंगे, इसको रब करेंगे और हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर आगे का प्रोसेस क्या होगा। जैसे कुछ हमने लेटर का उदाहरण लिया और इससे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर रियल में वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल कैसे यूज होते हैं। देखिए ये जो यू लिखा हुआ है, यू एक वॉवेल लेटर है, क्योंकि यू वॉवेल लेटर है ना, तो हमें पता है वॉवेल से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम एक बात जान लेंगे, जिसका उच्चारण वॉवेल साउंड से के रूप में होता है उसी के साथ हम एन लगाते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं। जैसे यू से मैंने एक वर्ड लिखा, डैश अम्ब्रेला लिखा, ठीक है, डैश अम्ब्रेला लिखा, और यू से मैंने एक और वर्ड लिखा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ध्यान से देखोगे ना, यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला स्टार्टिंग वाला वॉवेल से हुआ है, लेटर से, वॉवेल लेटर से। अम्ब्रेला को जब प्रोनाउंसिएट करोगे तो ऐसे लिखते हो अम्ब्रेला, और यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हो। देखोगे ध्यान से तो ये अ में से आया, साउंड दिया, लेकिन लेटर स्टार्ट हुआ है वॉवेल से, साउंड भी वॉवेल दिया, आर्टिकल एन लेंगे। मैंने लेटर वॉवेल स्टार्ट किया है इस वर्ड के लिए, और साउंड हमारा वॉवेल नहीं दिया है, तो साउंड के अनुसार हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। साउंड हमारा कॉन्सोनेंट दिया, इसीलिए आर्टिकल यहां पर क्या लगेगा? एन। इसीलिए आप याद रखेंगे कि जो भी आर्टिकल का प्रयोग होगा ए अथवा एन, उसके साउंड पे निर्भर करेगा, प्रोनाउंसिएशन पे निर्भर करेगा। अगर वॉवेल साउंड दिया तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड दिया तो ए। वैसा ही देखोगे ध्यान से तो एच एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है, और मैं एच से दो एग्जांपल वर्ड लिया, जैसे एच से लिखा हॉर्स, एच से लिखा हॉर्स, और एक और एच से लिखा, एच से लिखा मैं लिखा क्या चीज? आवर। लिखो, देखो एच से लिखा मैंने आवर, एच से लिखा हर्स। हर्ष को प्रोनाउंसिएट करोगे तो ये ह से लिखते हो, और आवर को अ से लिखते हो। ध्यान से देखोगे ना तो हर्ष कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू तो हुआ, साउंड भी कॉन्सोनेंट दिया, साउंड को प्राथमिकता देते हुए आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए। कॉन्सोनेंट लेटर से हर्ष स्टार्ट हुआ है, लेकिन साउंड क्या दिया? वॉवेल दिया, इसीलिए साउंड को प्राथमिकता देते हुए आर्टिकल क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट का एग्जाम्पल भी क्लियर है। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा, डाउट होगा, तो कमेंट में जरूर लिखिए, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। बाकी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और लाइक करें, शेयर करें अगर पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।